पीएम मोदी ने आज से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.51 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वहीं 3,28,89,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। आईआईटी ने कहा कि भारत में जनवरी तक 140 लाख होंगे कोरोना मामले। सेना ने बनाया व्हाट्सएप जैसा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप साइन। आपसी कम्युनिकेशन के लिए करेगी सेना ऐप का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की। अक्टूबर में दिल्ली की ठंड ने तोड़ा 26 सालों का रिकॉर्ड। अभी और भी नीचे जाएगा पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं हूं आपके साथ एनटीएस। आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबरें। बलवा पुलिस के चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक 50,000 रुपए नामिया बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। इस पर बलुआ थाने की पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस की गाड़ी को फायर कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर कुल 3 गोलियां लगी। वहीं इसके बाद बदमाश भागने लगा। उसके दौरान एक गोली बदमाश के पैर में भी लग पड़ी। पकड़े गए बदमाश की पहचान आशुतोष यादव उर्फ चिटकू के रूप में हुई है, जो बलुआ थाना क्षेत्र के नदी निधोरा का रहने वाला है। ये बलुआ थाना क्षेत्र में बलुआ घाट को जो रोड जाती है उस तिराहे पर एसआई प्रशांत कुमार सिंह सेकेंड मोबाइल में चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल में बैठे बदमाशों में से एक बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और फायर करने के बाद भूपौली की तरफ भागे। वहाँ से सूचना दी गई कि इस तरह पुलिस पर फायर करके बदमाश जो है भाग रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रूरिया सेलमपुर में 2 पक्षों में हुआ घमासान। युद्ध में ईंट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। दोनों पक्षों से आधा दर्जन के अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों के घायलों को पूरनपुर सियासी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। एक पक्ष का कहना है कि युवती के साथ छेड़छाड़ करने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं दूसरों का कहना है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने की कोशिश की गई है। गांव में सर ये हुआ था, कल शराब पकड़ी गई तो ये लोग नाम लगा रहे थे हम लोगों का गलत सलत। बोले इन लोगों ने गांव में शराब पकड़ा थी। हमारे देख के जिला पंचायत महेंद्र सिंह को गाली दे रहा था, रामपाल का लड़का बाजी सब्जी। तो सर सुबह हमारी लड़की निकली बाहर, सुबह ही तड़की लड़की निकली बाहर तो इनके लड़के ने रवि ने और क्या नाम है राहुल ने, इनने सर उसको पकड़ा, छेड़खानी करी। तो हम लोग साहब घर से जब निकले तो इन लोगों ने मान लो बहुत लोग थे, ये लोग आ गए सिर पे हमारे। तो हम लोगों ने प्रधान जी को बुलाया, प्रधान जी को भी इन लोगों ने घेर लिया। महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला और उसके पति के साथ मारपीट की गई और दबंगों ने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ित महिला द्वारा पूरनपुर कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा ना तो महिला और उसके पति का मेडिकल किया गया, साथ ही महिला को और उसके परिवार को दबंगों से जान का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन पुलिस द्वारा दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति का खौफ दबंगों में नहीं दिख रहा है और साथ ही पुलिस भी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। अभी भी महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। सर बबलू और मोहम्मद कामिल ने हमें गली में पहले विवाद था, गली के पीछे उन्होंने मारा, तहरीर कुछ नहीं कर रहे वो, और महिला को कपड़े वपड़े फाड़े मारा। जब आप थाने में तहरीर लेके आए तो पुलिस का क्या कहना है उसमें? कुछ नहीं बोला, बोले पुलिस भेजेंगे, अभी गई नहीं पुलिस अभी तक। तो क्या नाम है उन लोगों के जिन लोगों ने मारपीट की? बबलू मोहम्मद कामिल और लोग हैं वहाँ पर। गली में नहीं निकलने नहीं देते, तभी मार पड़ती। घर में खींच खींच के कपड़े बड़े फाड़ रहे। क्यों विवाद क्या चला आ रहा है आपका? गली से निकलने नहीं देते। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके, कहाँ के रहने वाले हैं? करीब मोहल्ले। क्या नाम है उनके जिन लोगों ने मारपीट? बबलू मोहम्मद कामिल। पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद पुलिस में
कोचिंग पढ़ने गई 5 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का आरोप सामने आया। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली जहानाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जहानाबाद पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। थाना जहानाबाद में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अभियुक्त की तलाश की गई। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गंगा स्नान के दौरान 3 युवक गंगा में डूब गए, जिससे गंगा घाट पर हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर मौजूद गोताखोरों की मदद से 2 युवकों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन एक युवक की तलाश गोतेखोर अब तक नहीं कर पाए। वहीं एक साथ 3 युवकों के गंगा में डूबने की खबर से गंगा घाट पर चीख पुकार मच गई, लेकिन एक युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है, जिसकी तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं। वहीं युवकों की गंगा में डूबने की खबर पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बंटवारे को लेकर भतीजे ने पेट्रोल डालकर चाचा को आग लगाई। जिला अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर ने बताया बॉडी 80 से 90% पूर्ण रूप से जल चुकी है। घटना जनपद के फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर गांव की है। बांदा जिला प्रशासन ने अपराधियों के विरुद्ध अभियान तेज करते हुए पूर्व सभासद श्याम मोहन दुनिया की करीब 1.25 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर इस पूरी कार्रवाई की सार्वजनिक बुनियादी की गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम के तहत कंचनपुरवा निवासी श्याम मोहन धुरिया पुत्र मूलचंद ने स्वयं और अपने गैंग के सदस्यों द्वारा अपराध कर अर्जित की गई चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने आदेश जारी कर कुर्क की कई संपत्ति का आलेख भी किया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुई छात्रा नीतिका मर्डर के खिलाफ देश भर में रोष है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। निकिता तोमर के घर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, जो कि हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और उनके परिवारजनों को सांत्वना और सहानुभूति दी। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ SIT गठित करने की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने परिवार को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी कितनी बड़ी पहुंच के क्यों ना हो, बच नहीं पाएंगे। रेवाड़ी में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने स्वर्ण जयंती पार्क में एकत्रित होकर बेटी की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लघु सचिवालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम DRO को ज्ञापन सौंपा। संगठन प्रमुख केशव चौधरी और दिलीप शास्त्री ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुद्दे को रखने और जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग भी की गई है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर देश को बांटने वालों को चेतावनी देते हुए देश छोड़ने की चेतावनी दी है और वही हिंदुस्तान की परंपरा के अनुसार उनको चलना होगा, वरना उनको ये देश छोड़ना होगा। इस तरह की बातें सुनने को मिली है। आज निकिता का बल्लभगढ़ के अंदर जो ये कांड हुआ है वो एक देखने वाली बात है। मैं उसको यही बताना चाहूँगा, ये सब लव जिहाद के नाम पर हो रहा है। आप जम्मू में देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लिए, वो हमारा तिरंगा उठाने को तैयार नहीं है, वहाँ पे अपना एक कानून लाने को तैयार है। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम SDM साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, जो लव जिहाद के नाम पर इस हिंदुस्तान को इसको ख़राब करना चाहते हैं, या तो सुधर जाएँ, हिंदुस्तान की हिंदू की मुख्य धारा के अंदर लौट जाएँ, वरना उनका हश्र 1947 में बाद उनको वापसी उनको पाकिस्तानी भेज दिया जाएगा। अभी यहाँ का स्थानीय सांसद होने के नाते परिवार पर जो दुख की घड़ी आई है उसकी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए मैं सांसद के नाते भी और हरियाणा सरकार के अन्य मुख्यमंत्री प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस घटना का माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और हम सबको बहुत पीड़ा है। परिवार ने एक होनहार बेटी को खोया और दिन दहाड़े जिस तरह ये अपराधी ने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही। अमृतसर के जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से रेल रोको आंदोलन आज 35वें दिन भी जारी रहा।
वहीं किसान रेलवे ट्रैक जाम करके बैठे हैं। इस प्रदर्शन में किसान, महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे और अलग तरीके से प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि ऑर्डिनेंस को रद्द करने को लेकर नारेबाजी की। इस मौके पर सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि केंद्र सरकार जो किसानों के खिलाफ पराली जलाने का एक नया बिल लेकर आ रही है, वह किसानों पर नकेल कसने की तैयारी है। ਆ ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਾਡਾ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਗੱਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਤੱਥ ਗਲਤ। 175 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਥੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ नहीं, किते कोई भी पुरअमन सब कुछ चल रहा। गदरपुर में एटीएम के अंदर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे लोगों से एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा 2 अन्य फरार हैं। थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई शिकायतें आ चुकी थी। इसमें जो लोग एटीएम के अंदर पैसे निकालने के लिए गए होते थे, उनको बातों में उलझाकर पासवर्ड तथा एटीएम ले लेते थे तथा इन लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने से एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा है। टोटल 45-40 पेटी पकड़ी थे, मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है। करीब 4.5-5 लाख का माल है सर, करीब 5 लाख। कल जो है इसको धीरज सिंह श्रीपाल बाबरा मोला रोहतक, कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जाएगा, आज अरेस्ट किया जाएगा। रामपुर में अस्पताल के अंदर जाती हुई बैलगाड़ी कुतूहल का विषय बन गई। दरअसल एम्बुलेंस के फोन करने पर वो नहीं पहुंची, जिसके चलते मरीज को बैलगाड़ी में लाने की नौबत आ गई और जिसके चलते उस मरीज की अस्पताल में ही मौत हो गई और अस्पताल में लाकर उसका इलाज भी कराया गया, लेकिन उस मरीज की मौत हो गई। तुम्हारा? मेरा नाम अली मोहम्मद। कहाँ रहते हो? मंसूरपुर। अच्छा, ये अब डल्लब में क्या लाए थे? मरीज। अच्छा, तो वो तुमने एम्बुलेंस नहीं बुलाई? अच्छा, खुद ही ले आया? अच्छा, मरीज को डॉक्टर ने देख लिया? देख लिया। रोहतक के बाबरा मोहल्ले में भारी मात्रा में बमों का जाखिरा बरामद हुआ। बल्कि जानकारी के अनुसार विक्की, जो कि जूस की दुकान चलाता है, उसके घर से करीब 6 लाख के अवैध रूप से पटाखे मिले। वहीं इतना भारी संख्या में पटाखे मिलने से पड़ोस के लोगों में भी दहशत का माहौल है। बता दें, 40 से 50 कार्टून बम पटाखे पुलिस ने बरामद किए हैं। टोटल 45-40 पेटी पकड़ी थे, मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है। करीब 4.5-5 लाख का माल है सर, करीब 5 लाख। कल जो है इसको धीरज सिंह श्रीपाल बाबरा मोला रोहतक, कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जाएगा, आज अरेस्ट किया जाएगा। महोबा जिले के कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति उसके बगल में आकर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म कर रहा है। युवक ने अपने बचाव के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। किसी तरह युवक ने वहां से भागकर पुलिस को फोन कर सूचना दी। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच करना शुरू कर दी। एक व्यक्ति यहाँ पे कांस्टेबल के द्वारा लाया गया, पंकज कुमार के द्वारा, थाना श्रीनगर से, जिसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया है 377 के केस में, जिसमें परीक्षण के दौरान उसके सैंपल वगैरह लिए गए। सैंपल अभी उसकी जांच के लिए भेजे गए हैं। फिर 1 क्वार्टर पिए लिया उनसे, तो 1 क्वार्टर फिर पी लिया, 4 क्वार्टर पिए तो मेरे को इतना नशा हो गया कि मेरे को जैसे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। तो मैं सो गया। फिर ब्रेंच डली थी, वहीं पर बिहारी है, वो रहने वाला वो बिहार का है, और वहीं पर टायर की दुकान खोल रखी है, उसी मालिक ने खुलवाई है। तो मैं वहीं पर क्या करूँ, सो गया। तो ये पता नहीं चला कि ये रात में कब आया मेरे साथ, लेट गया, और कब मेरे साथ बुरा हादसा किया। मोगा के बुकुन वाले रोड के पास सुबह एक दुकान के पास पंखे से लटकती हुई महिला का एक शव मिला। महिला दुकान के पास ही अपने मायके में रहती थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि महिला रात करीब 12:15 बजे
दुकान का शटर उठा चली जाती हैं और उसके करीब 2.5 घंटे बाद महिला दोबारा आती हैं और दुकान में चली जाती हैं। और सुबह आसपास के लोगों को जब पता चला कि महिला की लाश दुकान में पंखे से लटक रही है तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मैं SI ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਰਸਾ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਵਾਸੀ ਸੁੱਖਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਹਦੇ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾन होने करके ही इन्हें कुड़ी ने पा लिया। कलयुगी बेटे ने शराब के लिए पैसे ना देने पर चाकू से गोदकर अंधेर मां की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। मामला कोतवाली मूर्तिया अंतर्गत ग्राम अरिहनपुरवा का है। गांव निवासी निरंकार शराब का आदी था और शराब के लिए अपनी मां से अक्सर पैसे मांगता था, जिसको लेकर मां और बेटे में आए दिन तकरार होती थी। बुधवार रात पैसे ना देने पर उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया और ताबड़तोड़ अपनी मां को चाकू मार दिया। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि वो मौके से फरार हो गया और तत्काल मेडिकल कॉलेज बहराइच उनकी मां को ले आया गया और वहीं चिकित्सकों ने उनकी मां को मृत घोषित कर दिया। कोतवाली मूर्तिया के ग्राम अहिरनपुरवा में एक 60 वर्षीय महिला जिनका नाम नंदरानी था, वो उनके सगे पुत्र निरंकार के द्वारा आँख में सूजा घोंप कर घायल किया गया, जिसमें उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित 2.5 किलो हिरण का मांस मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा। तो वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम बलराम बताया। हमारी टीम गश्त पर थी, चेकिंग में थी, तो इस समय संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है हमारी। तो इसी कार्रवाई के तहत नेताजी नगर में बलराम विश्वास पुत्र दीपक विश्वास, ये नेताजी नगर के रहने वाले हैं, इनको 2.5 किलो जंगली जानवर के मांस और एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट और वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम का अभियोग दर्ज करके इनको जेल भेजा गया। मेरठ के सरधना में तेज धमाके से दहला सरधना, कई मकानों की छत उड़ी, कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। बड़े जानमाल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, वहां पर सिलेंडर और बम एक साथ फटा था। गदरपुर तहसील के गांव दिलीप नगर में 28 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाई। युवती के पिता ने बताया कि युवती का इलाज रुद्रपुर के अस्पताल में चल रहा था तथा पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में चल रही थी। लड़की बीएड अंतिम वर्ष की छात्रा थी तथा इसकी उम्र 28 वर्ष है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि गदरपुर अस्पताल में 108 के जरिए युवती को लाया गया था और वहीं वहां उसे मृत अवस्था में घोषित भी कर दिया गया था। फांसी का ही मामला लग रहा है, 108 के द्वारा लाया गया है। महिला है, 28 साल की महिला है। नाम वगैरह अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मेशन हुआ है, पुलिस बताएगी आपको। और प्रथम दृष्टया फांसी का ही लग रहा है। गले में फांसी के निशान मौजूद हैं, आंखों में भी खून के थक्के जमे हुए हैं जो आपको मैंने दिखा दिया है। तो ये थी तमाम राज्यों की खबरें। देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार। मसौढ़ी पटना जिले